हेलो दोस्तों, तो आज हम बात करेंगे पार्लियामेंट के बारे में। ठीक है, तो आर्टिकल 79 जो है वो पार्लियामेंट के बारे में बताता है। आर्टिकल 79 पार्लियामेंट के बारे में बताता है और जो कि 3 चीज़ों से मिलकर बनता है। पहला है प्रेसिडेंट, दूसरा है राज्यसभा जो कि अपर हाउस भी कहते हैं और आर्टिकल 80 में मेंशन है। तीसरा है लोकसभा जिसको हम लोअर हाउस भी कहते हैं, वो आर्टिकल 81 में भी मेंशन है। अगर इन तीनों को आपको याद करना है शॉर्ट ट्रिक से, तो आप समझिए एक ट्रिक, जैसे कि PA आर ए रा LO लो रा लो, ये समझिए ये तीनों जो है पार्लियामेंट का फार्मूला है। ठीक है, पा से प्रेसिडेंट, रा से राज्यसभा, लो से लोकसभा। ठीक है, अब समझिए इन तीनों का होम एड्रेस है आर्टिकल 79। ठीक है, तो ऐसे आप नॉर्मल चीज़ें याद रख सकते हैं ट्रिक बना के। पा रा लो ये तीनों होम है, इन तीनों होम का एड्रेस क्या है? आर्टिकल 79। ठीक है, अब हम बात करते हैं एक और चीज़ पे कि जो ये कॉन्सेप्ट लिया गया है पार्लियामेंट का, ये कॉन्सेप्ट लिया गया है ब्रिटेन से। ठीक है, ब्रिटेन से लिया गया है। तो अब हम बात करते हैं राज्यसभा के बारे में। इसे अपर हाउस कहा जाता है। इसको अपर हाउस इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये भारत का पार्लियामेंट का एक इम्पोर्टेंट हिस्सा है जो स्टेट्स को रिप्रेजेंट करता है, इसलिए इसे अपर हाउस बोला जाता है। ठीक है, तो एक चीज़ बहुत इम्पोर्टेंट है कि राज्यसभा को डिसॉल्व नहीं किया जा सकता। ठीक है, बिल्कुल सही सुना आपने, लोकसभा के अपोजिट राज्यसभा परमानेंट बॉडी होती है। ठीक है, लोकसभा को डिसॉल्व किया जा सकता है लेकिन राज्यसभा को डिसॉल्व नहीं किया जा सकता, ये परमानेंट बॉडी होती है। ठीक है, इसका मतलब ये कभी भी पूरी तरह से समाप्त नहीं होता है। हर 2 साल में इसका 1/3 मेंबर रिटायर होता है और नए मेंबर उनकी जगह ले लेते हैं। ठीक है, जो मैक्सिमम संख्या होती है, मेंबर होते हैं राज्यसभा के, वो 250 हो सकते हैं। ठीक है, इनमें से 12 मेंबर डायरेक्टली राष्ट्रपति द्वारा नॉमिनेट किए जाते हैं, राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए जाते हैं, नॉमिनेट किए जाते हैं। मेनली वो लोग होते हैं जो लिटरेचर, साइंस या आर्ट या सोशल सर्विस में कंट्रीब्यूट करते हैं, उन लोगों को नॉमिनेट किया जाता है। ठीक है, बाकी मेंबर्स जो है वो स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज़ को रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, अब आइए थोड़ा सा मेंबर ऑफ राज्यसभा के बारे में थोड़ा अच्छे से जान लेते हैं। मैंने बताया था कि मैक्सिमम मेंबर्स जो हो 250 हो सकते हैं, लेकिन जो करंट मेंबर अभी हैं वो 245 ही हैं। ठीक है, टोटल इलेक्टेड मेंबर्स जो हैं वो 233 हैं जो कि स्टेट्स को रिप्रेजेंट करते हैं, स्टेट्स मेंबर होते हैं। ठीक है, और वो इनडायरेक्ट इलेक्ट होते हैं। 8 मेंबर्स जो रिप्रेजेंट करते हैं वो यूनियन टेरिटरी के होते हैं, जिसमें से 4 जम्मू एंड कश्मीर के हैं और 1 पुदुचेरी के हैं। ठीक है, बाकी जो है राज्यसभा के मेंबर्स का अपॉइंटमेंट जो है वो स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के मेंबर द्वारा किया जाता है, यानी ये इनडायरेक्टली इलेक्टेड होते हैं, जो कि मैंने बता चुका हूँ। और बात करें अगर क्वालिफिकेशन की, तो राज्यसभा का मेंबर बनने के लिए मिनिमम एज 30 ईयर होनी चाहिए और कैंडिडेट इंडियन सिटीजन होना चाहिए, और उनका टर्म जो है वो उसका होता है, और हर 2 साल में 1/3 मेंबर चेंज होते हैं, रिटायर होते हैं। इसीलिए परमानेंट बॉडी होती है, इसलिए इसको रिजॉल्व नहीं किया जा सकता। ठीक है, और इंडिया का जो वाइस प्रेसिडेंट होता है वही राज्यसभा का एक्स ऑफिशियो चेयरमैन होता है। ठीक है, वही एक्स ऑफिशियो चेयरमैन होता है। और राज्यसभा का जो डिप्टी चेयरमैन होता है वो राज्यसभा के मेंबर ही चुनते हैं। ठीक है, राज्यसभा के मेंबर ही चुनते हैं। अब लोकसभा के बारे में जानते हैं। लोकसभा पार्लियामेंट का लोअर हाउस कहा जाता है, और हाँ, इसे डिसॉल्व भी किया जा सकता है। राज्यसभा में नहीं किया जा सकता लेकिन लोकसभा में डिसॉल्व किया जा सकता है। इसके मेंबर्स को डायरेक्ट पब्लिक द्वारा चूज़ किया जाता है, यानी लोग वोट करके लोकसभा के रिप्रेजेंटेटिव्स को चुनते हैं। ठीक है, लोकसभा में मैक्सिमम 550 मेंबर हो सकते हैं, 550। ठीक है, एक लोकसभा का मेंबर का जो टेन्योर होता है वो 5 साल का होता है। लोकसभा का जो चेयरमैन और वाइस चेयरमैन का अपॉइंटमेंट भी उसके मेंबर द्वारा ही किया जाता है। ठीक है, जो और एक बात और, जो प्रेसिडेंट जब जॉइंट सेशन बुलाता है, जब प्रेसिडेंट जॉइंट सेशन बुलाता है तो जो उसका अध्यक्षता करता है, जो उसको चेयर करता है, जो उसको हेड करता है, वो चेयरमैन होता है, जो लोकसभा का चेयरमैन होता है। ठीक है,
और अगर बात करें क्वालिफ़िकेशन की, तो लोकसभा मेंबर बनने के लिए इंडियन सिटीजन होना ज़रूरी है। मिनिमम एज 25 होनी चाहिए और वो किसी भी तरीक़े से किसी भी क्रिमिनल एक्टिविटी में इन्वॉल्व नहीं होना चाहिए, ठीक है। ये 2-4 चीज़ें हैं जो आप लोगों को जानने की ज़रूरत है। अब हम बात करते हैं लोकसभा के मेंबर्स के बारे में, ठीक है। तो जो मैक्सिमम स्ट्रेंथ है लोकसभा की जो जा सकती है वो 552 है, ठीक है। 530 मेंबर जो हैं वो स्टेट इलेक्ट करके भेजती है, 20 मेंबर जो हैं वो यूनियन टेरेटरी भेजती है और 2 मेंबर जो है वो प्रेसिडेंट नॉमिनेट करते हैं एंग्लो इंडियन कम्युनिटी के लिए। तो टोटल 552 मेंबर हो गए, ठीक है। अब दूसरी बात जो करते हैं कि जो एक्चुअल इलेक्टेड मेंबर हैं वो 543 ही क्यों है लोकसभा में, ठीक है। लेकिन इलेक्शन तो सिर्फ 543 सीट पे ही होता है, तो बाकी 9 सीट कहाँ गई। अच्छा, अब देखें एंग्लो इंडियन जो नॉमिनेटेड मेंबर होते थे, जो प्रेसिडेंट फिल करता था, इनको अमेंडमेंट करके 2019 में इनको हटा दिया गया, ठीक है। तो ये तो दो तो हट गए। अब जो है यूनियन टेरेटरीज़ का जो इशू आता है कि 20 यूनियन टेरेटरी हैं, 20 लोग आते हैं, तो उसमें से 13 ही क्यों मेंबर हैं करंट में अभी जो सिचुएशन में, ठीक है। तो इसका भी जवाब ये है कि जो बाकी 7 सीट है उसका क्या हुआ। उसका जवाब ये है कि वो जो सीट है वो रिजर्व है फ्यूचर की यूज़ के लिए। जैसे कि जो कॉन्स्टिट्यूंसी होती है इलेक्शन की वो पॉपुलेशन पे डिपेंड करती है, ठीक है। तो पॉपुलेशन या डेलीमेशन के बेसिस पर एक्टिवेट किया जाएगा उसको फ्यूचर में, जब कभी भी उसकी पॉपुलेशन एक्यूरेट हो जाएगी, तो उसको अभी छोड़ दो, ठीक है। अब हम बात करते हैं टोटल रिजर्व सीट की। 543 सीट में से 131 सीट रिजर्व सीट हैं, जिसमें से 84 शेड्यूल कास्ट के लिए हैं और 47 शेड्यूल ट्राइब के लिए हैं। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।